नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर में हर रोज के कलेश से, जिद से परेशान हो चुके हैं। हमें लगता है कि हम अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उन्हें सब कुछ देते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये कलेश हमारी जिंदगी से दूर नहीं हो रहा है, ये जिद हमारे बच्चों की जिंदगी से दूर नहीं हो रही है। वो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं मानी गई है और ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे एक देवता हैं जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी सी पूजा करने से, छोटे से उपाय करने से। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक धागे से करने वाला बहुत ही सरल उपाय, जिसको आपको अपने घर पर ही करना है, जिसको करने से आपके घर से, आपकी जिंदगी से हर तरह के कलेश, दरिद्रता दूर दूर होगी ही। साथ साथ अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत चिड़चिड़ा है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाता है, रोता है, बात बात पे कलपता है, तो वो भी दूर हो जाएगा। तो ये पूजा आपको किसी भी मंगलवार के दिन करनी है। अगर पहला या तीसरा मंगलवार हो महीने का तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। जब बात हनुमान जी की पूजा की आती है तो कई लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि क्या महिलाएं ये पूजा कर सकती हैं, क्या लड़कियां ये उपाय कर सकती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, लड़कियां भी पूजा कर सकती हैं, उपाय कर सकती हैं। लड़कियों को, महिलाओं को केवल हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की फोटो छूना वर्जित होता है। बाकी हनुमान जी की हर तरह की पूजा लड़कियां और औरतें जरूर कर सकती हैं। मंगलवार को व्रत रखना बिल्कुल भी इस उपाय के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन बिल्कुल ही नॉनवेज या ड्रिंक वगैरह ना करें। वैसे तो बताया गया है कि बिल्कुल ही मंगलवार और शनिवार के दिन नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब करते भी हैं तो भी मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तब तो बिल्कुल ही ना करें, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ये उपाय आपको शाम के समय अपने घर पर ही करना है। शाम के समय जब आप अपने मंदिर में दीपक जलाएं, उसी वक्त आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप रोज शाम के समय अपने घर में पूजा नहीं करते तो भी आप किसी भी एक मंगलवार को अपने घर में ये पूजा शाम के समय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि किसी भी मंगलवार को, पहला या तीसरा मंगलवार हो अगर महीने का, तो सर्वोत्तम माना जाएगा, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए पूरे एक महीने का समय आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक लाल धागा ले लें किसी भी मंगलवार के दिन, और वो लाल धागा इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके गले में, या जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या जिस बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसके गले में आ जाए। और उसके बाद उस धागे को सीधा करके उसमें बीच में एक गांठ लगा दें और उसके बाद उसे गंगा जल से धोकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। आपको बस इतना ही करना है और उसके बाद गणेश वंदना करें, राम स्तुति करें और हनुमान चालीसा का पाठ अपने मंदिर में करें। घी का दीपक जलाकर आपको ये पूजा करनी है। इसके बाद जिस भी व्यक्ति को बहुत आपके घर में गुस्सा आती है या बच्चा बहुत चिड़चिड़ाता है, उसके नाम से हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और ऐसा कहें कि उनकी हर तरह की मुसीबत हनुमान जी महाराज दूर करें। उसके बाद आप इस धागे को उठा लें और आपके घर में जिस भी व्यक्ति को ये परेशानी है, जिसकी वजह से ज्यादा कलेश होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, उस व्यक्ति को ये धागा पहना दें। यदि आपका बच्चा बहुत जिद्दी है, हर बात पे चिड़चिड़ाता है, जिद करता है, तो बच्चे के गले में ये धागा बांध दें और आप देखेंगे कि जादू की तरह इसका असर होगा और वो व्यक्ति बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा, उसकी जिंदगी से हर तरह का कलेश दूर हो जाएगा। दोस्तों, कई बार कोई लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ाते हैं और इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है, क्योंकि बहुत जगह बताया गया है कि अगर आप छोटी छोटी बातों पे हंसते हैं, खुश होते हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अपने घर के सदस्यों को अगर आप अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं, उन्हें हर तरह की बीमारियों
पैरों से बचाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि वो हर तरह के गुस्से से, कलेश से दूर रहें। और शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि जिस घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बात बात पे लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, उस घर से माता लक्ष्मी दूर रहती है। तो आपको वो धागा जिसको भी सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उस व्यक्ति को पहना देना है। और उसके बाद अगली अमावस्या वाले दिन, पूरे 1 महीने बाद जब अमावस्या पड़े तो उस दिन आपको वो धागा उसके व्यक्ति के गले से निकाल लेना है और ले जाकर किसी भी सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे दबा देना है। इसे इस तरह से पेड़ के नीचे दबाना है कि किसी भी व्यक्ति का पैर उस धागे के ऊपर ना पड़े। इस उपाय से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। 1 महीने का समय आपको इस उपाय के लिए देना है। अगर आप अमावस्या के बिल्कुल पहले ये धागा बांध रहे हैं तो भी आपको अगली अमावस्या तक यानी कि 1 महीने तक आपको ये धागा बांधे रहना है, जिस भी व्यक्ति के गले में आपने ये धागा बांधा है उस व्यक्ति के। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये धागा बांधते वक्त, वो आपको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले जब आप पूजा करें तो नहा धोकर, शुद्ध होकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही पूजा करें। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहने। लाल रंग के वस्त्र पहन के हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने सुबह स्नान किया है तो शाम के समय हाथ पैर धोकर और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा करने के लिए बैठें। जब आप पूजा पे बैठें तो किसी भी आसन के ऊपर बैठें, सीधे जमीन पर पूजा करने के लिए ना बैठ जाएं। शुद्ध घी का दीपक ही जलाएं। इसके साथ साथ अगर स्त्रियां ये पूजा कर रही हैं तो वो मासिक धर्म के समय ये उपाय ना करें। जिस व्यक्ति को आपने धागा पहनाया है उस व्यक्ति में आपको 1 महीने से भीतर ही आपको परिवर्तन नजर आने लगेंगे। उसका दिमाग, मन शांत रहने लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि धागे में असर हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है और अमावस्या आ गई, फिर भी आप इस धागे को हटा दें और उसके बाद अगले मंगलवार को दूसरा धागा पहना दें। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जिसको भी आपको ये धागा पहनाना है, अगर उनके घर में सूदक लगता है या कुछ ऐसी समस्या हो जाती है कि धागा अपवित्र हो जाता है तो धागे को हटा दें और अगले मंगलवार को फिर से दूसरा धागा बनाकर पहना दें। अगर किसी लड़की को ये धागा पहनाया जा रहा है और धागा पहनाने के बाद उसे मासिक धर्म आते हैं तो धागा अपवित्र नहीं होता। उस धागे को वैसे ही डले रहने दें और अमावस्या के बाद ही धागे को निकालें। एक बार जब आप ये धागा जिस भी व्यक्ति को पहना दें तो उसे गले से बिल्कुल ही निकालना नहीं है अगली अमावस्या तक के लिए। कुछ लोग इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं कि वो मानते ही नहीं कि उनकी वजह से घर में कलेश हो रहा है और वो धागा पहनने को तैयार ही नहीं होते या कोई भी ऐसा उपाय करने को तैयार नहीं होते जिसकी वजह से घर में शांति आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और उनके नाम से संकल्प लेके ये धागा बनाना है। जब आप ये धागा उनके नाम से संकल्प लेकर बनाए और उसके बाद अगर वो व्यक्ति वो गले में धागा ना पहने तो उसके किसी भी कपड़ों पे, किसी भी स्थान पे जो उनका हो, उनके स्थान पे आपको उस धागे को पूरे 1 महीने के लिए अगली अमावस्या तक के लिए रख देना है और बिल्कुल ही उसको हटाना नहीं है। जब अगली बार अमावस्या आए तभी उस धागे को वहां से हटाएं। बाकी बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष कोई भी ये धागा पूरे 1 महीने तक पहन कर रख सकते हैं। इससे उनका मन, दिमाग शांत होगा। इस उपाय को जरूर करके देखें, इससे आपके घर में असीम खुशियां आएंगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी जानकारी को शेयर करना अच्छी बात होती है और अच्छी आदत होती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।